एक परिमेय संख्याएं व्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 P/Q के रूप की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि यदि दोस्तों ध्यान रखें कंडीशन क्या बनेगी P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 Q 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी P और Q पूर्णांक इंटीजर मतलब कि Q नॉट इक्वल टू 0, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक ऐसा उदाहरण है जो दर्शाता है, आपको इसके लिए पता होना चाहिए यदि a प्लस बी का सम बराबर है b प्लस ए, तो आपको ठीक है पता होना चाहिए दोस्तों ये क्रम क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में विनिमय क्रम। क्या बोलते हैं? संख्याओं का योग क्या है? क्रम विनिमय को दर्शाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 2 अध्याय 2 संपूर्ण और एक भाग में संबंध दर्शाने वाला आलेखनीय निरूपण है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे संपूर्ण और एक भाग में संबंध दर्शाने वाला आलेखनीय निरूपण, ठीक है, क्या होता है? पाई चार्ट होता है, इसे बोलते हैं पाई चार्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मतलब कि जैसे संपूर्ण ये जो 60 डिग्री का होता है सर्कल, एक भाग में मान लो ये सेक्टर ऐसे कटे हुए हैं, इसका रिलेशन बनाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सम पूरे के, तो इसे बोलते हैं पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक यादृच्छिक प्रयोग नहीं है? यादृच्छिक में दोस्तों ध्यान रखिए आपको क्या इसमें कंडीशन को पता नहीं होगा क्या होने वाला है। जैसे कि एक सिक्के को उछाला, अब आपको ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, तो ये यादृच्छिक प्रयोग का ये क्या है? उदाहरण है। एक पासे को फेंकना दोस्तों, क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता, ये भी उदाहरण है। 52 कांच की गड्डी में से, ठीक है, एक कह सकते हैं कांच चुनना, वो भी यादृच्छिक का उदाहरण है। ठीक है, ये कहते हैं प्रयोग है। किसी भवन की छत से एक पत्थर फेंकना, अब पत्थर किसी भवन की छत से उठाकर फेंको ना, वो पत्थर किसको पता है कि आपने कौन सा पत्थर उठाया है, ठीक है ना, तो ये इसके प्रयोग में नहीं आएगा यादृच्छिक में, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नंबर 2, निम्न में से कौन एक सम संख्या का वर्ग है? एक सम संख्या का दोस्तों वर्ग, देखो ये 25 का वर्ग होता है, ये 13 का वर्ग होता है, सम का वर्ग नहीं है, ये 21 का वर्ग होता है दोस्तों। सम संख्या 12 होती है और 12 का वर्ग क्या है? 144। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है? एक सम संख्या का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों? 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में, देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36, इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या आएंगी ये आपको बताना है। एक तो तरीका ये है 25 36 माइनस 25 कर दो, 11 आएगा, 11 माइनस 1 कर दो, 10 आएगा। दूसरा आप ऐसे देख भी सकते हो 26 28 28 32, ठीक है, 30 36 32 33 34 35, ये भी कितना है? 10। लास्ट वाली में से एक ये माइनस कर देते हैं पहले वाली, तो 11 आता है। 11 में दोस्तों जब माइनस करते हैं ना, एक ये बच जाती है, तो इसको माइनस करना होता है। अगर ये दोस्तों 5 और 10 के बीच में कितने नंबर है, ठीक है, तो आप कहेंगे 5 है, 5 नहीं है दोस्तों 4 है। कैसे? देखो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। आपको क्या करना क्या है? 10 माइनस 5 कर देना और एक माइनस कर देना अपनी तरफ से, क्योंकि एक संख्या इसमें पूरी तरह से एक तो माइनस हो जाती है, एक बच जाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड। अध्याय 4 क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का हल है। ठीक है, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए एक्स बराबर होगा उस साइड माइनस बी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 10 बराबर है 10, तो 2x माइनस 7 का मान क्या होगा? देखो 10 बराबर है 10, तो x
4 उस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा। 5x/3 माइनस होगा 2x/5 बराबर किसके? 4 के। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 5 3 पंजे पंजे 25x माइनस होगा दोस्तों 6x बटे में 15 बराबर है 4। 25x माइनस 6x 19x बराबर है 15 तो के 60। एक्स की वैल्यू दोस्तों 60/19। आपको निकालना क्या है? 2x, मतलब कि 2x 120/19 माइनस करना आपको 7। अब 19 सत्ता दोस्तों 133 होता है, तो 133 120 में से माइनस करेंगे, माइनस से 13 आएगा बटे में 19 है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सेकेंड। अध्याय 5 क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसके लिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं? ठीक है, तो इनमें से दोस्तों वर्ग है, पतंग की साइड की शेप मतलब रोम्बस है, समलंब है, चतुर्भुज, किसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो वर्ग है, वर्ग के दोस्तों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल काटते हैं। ठीक है, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये मान लो कोई बाइसेक्ट का सेंटर है, जो लेंथ ये होगी दोस्तों वही ये होगी। ठीक है, जैसे जो लेंथ ये होगी वही ये होगी। तो ये होता है वर्ग में अकॉर्डिंग टू गिवन राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं? दोस्तों विकर्ण किस आकृति में बराबर होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, अगर आयत को देखोगे ना, आयत को, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है दोस्तों। सेम ये भी ब्रेथ होती है, ये लेंथ। ठीक है, सॉरी ये भी लेंथ होती है और ये भी ब्रेथ होती है। अब आप ऐसे निकालो तो ये भी एल स्क्र प्लस बी स्क्र आएगा। विकर्ण की वैल्यू क्या आएगी? रूट ऑफ एल स्क्र प्लस बी स्क्र। एंगल होता है 90 डिग्री। सेम इसकी भी वैल्यू दोस्तों। ठीक है, ऐसे निकालोगे तब भी सेम ही आएगा। ये किस में होगा? ये विकर्ण बराबर होंगे आयत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे है, जैसे मान लो कोई मूल संख्या दोस्तों क्या है, आधार 10 के लिए घातांक 1 कम कर दिया जाए। आज बेस 10 है, कोई संख्या 10 है दोस्तों, इसकी पावर 3 है। ठीक है ना, घातांक 1 कम कर दिया जाए तो संख्या बन जाती है। तो घातांक 1 कम करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? इसकी पावर घातांक 1 पावर कम हो जाएगी 2। तो संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों? मूल संख्या कितना हो जाएगी? मूल संख्या 10 की पावर 3 थी, ये होगी 1/10। नहीं, आपको क्या हो जाएगी? ये 1/10 हो जाएगी। कह सकते हैं किसी संख्या क्या बन गई दोस्तों, या किसी संख्या एक दशांश बन गई, मतलब 1/10। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 5। 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर-6। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर-6 डिवाइड है दोस्तों, पावर डिवाइड में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 3 की पावर से हो जाएगी 5 से 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 9 क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से या फिर 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में दोगुना हो जाती है। तो हमें प्राप्त है साधारण ब्याज में दोस्तों 2 वर्ष में कोई राशि दोगुना होगी, मतलब 1 से 2 होगी। ठीक है, 1 से 2 होगी, तो ब्याज कितना मिला? 1 ब्याज मिला। 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का होगा 1 से 2। ये ब्याज मिला 1 के पीछे, तो रेट क्या आएगी? इंटू में 100 साथ में परसेंटेज रेट आएगी 50%। कोई राशि दोस्तों दोगुनी होगी, 1 से कितनी होगी? 2 होगी। 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? इसका रूट कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ रूट कर देंगे, या तो बेसिक से करो। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का? 1 प्लस r/100, इसकी पावर 2 वर्ष है तो ये हो जाएगा। इसे पी कैंसिल। ठीक है, तो या तो आप ऐसे करो, राशि थोड़ी होगी थी दोगुना, ये इसके बराबर था, इसका करेंगे रूट हो जाएगा, √2 बराबर 1 प्लस r/100 की। आर की वैल्यू इसमें से ये माइनस करेंगे, √2 की वैल्यू होती है 1.41 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा हमारे पास कितना होगा? 0.41। 0.41 की 100 से गुना करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 40%। या तो ऐसे करो या ऐसे करो। ठीक है, तो रूट कर दिया तो 1 से कोई राशि √2 होगी, 1.4 होती है वैल्यू इसकी, 1.41 ऐसे 1.41 ऐसे मान सकते हैं, लगभग इसके बराबर होती है। तो यहाँ से 0.41 का ब्याज मिलता है।
बटे में 1 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, यहाँ से भी 41% आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x का 90% 315 किलोमीटर है तो x का मान ज्ञात करो। x का 90% दोस्तों 90% की वैल्यू 9/10 होती है, बराबर है 315। x की वैल्यू निकालिए, 9 3 27, 9 5 45, गुना कर देंगे क्रॉस तो x की वैल्यू आएगी 350, ये आएगी 350 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। अध्याय 10 क्वेश्चन नंबर 2, साला x तथा y प्रतिलोम समानुपात में है। प्रतिलोम मतलब उल्टा, उल्टा समानुपात में है, मतलब कह सकते हैं x दोस्तों क्या है, उल्टा 1/y के, 1/y के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से कि जब x बराबर है 10 तो y बराबर है 6। तो निम्न में से कौन से x और y के संगत मानों का स्वाभाविक प्रतिलोम नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर है कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k मान लेते हैं कांस्टेंट k/y। तो x की वैल्यू 10 पुट करो, k बाई और y की वैल्यू 6 पुट करो तो k की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, k होगा 60। यहाँ से k की वैल्यू 60 आ गई तो x बराबर दोस्तों k की वैल्यू पुट करूंगा 60/y। पहला ऑप्शन पुट करते हैं, x की वैल्यू दोस्तों ये पुट करेंगे 12, तो 5/60/5 करेंगे तो 12 सेटिस्फाई होते हैं इसके लिए। 15, 15/4 दोस्तों, ये 60/4 15 आएगा, ये भी सेटिस्फाई होता है इसके लिए भी। 25, अब देखो 60 बटे क्या करेंगे 2.4, पॉइंट का नाम का 10 ऊपर चला जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 50 बटे तो ये भी 25 है, इसके लिए भी सेटिस्फाई है। 45 पुट करेंगे तो 1.3 से डिवाइड करेंगे किसको, x बराबर 45, क्या 60 बटे क्या करेंगे हम 60 बटे y की वैल्यू 1.3 पुट करेंगे कि आया 45 आएगा, तो ये आपको पता है 13 इससे भाग ही नहीं करेगा इसके लिए। ठीक है, ये संभावित युग्म नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बाकी सभी की किसी की वैल्यू पुट करो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, x की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी, जो 60 बटे में जो y का मान पुट करेंगे ये आपस में इक्वल आ रहे होंगे, पर ऑप्शन में इक्वल आते हैं, इसमें नहीं आते। तो ये युग्म संभावित युग्म नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, इस ट्रक को 297 किलोमीटर की दूरी तय करने में 54 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। इस ट्रक को 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में डीजल की आवश्यक मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, देखो 297 चलने के लिए दोस्तों 54 लीटर चाहिए, 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना चाहिए, बटे में आएगा 297, तो 550 चलने के लिए इतने लीटर पेट्रोल चाहिएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या आएगा। अब इसको काटते हैं, पहले 27 पे काटते हैं, 27 दूनी 54, 27 से कम 27 दोस्तों बचेगा 2, 27 से कम 27, 11 पंजे 55, 50 दूनी 100, तो 100 लीटर पेट्रोल चाहिएगा, अगर चलना कितना है 550 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 11 क्वेश्चन नंबर 2, ऊंचा 4 सेंटीमीटर वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर घनों में काटा गया जाता है। प्रारंभिक घन के कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। घन का दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 a²। पहले भुजा थी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ये, और दूसरी बार ठीक है ये भी 6 a² होगा, और भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर 1, तो 6 कम 6, 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, आपको बताना है जब हम काटेंगे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने हैं और 1 सेंटीमीटर घनों में काटने हैं, तो प्रारंभिक घन हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है, ये हमें बताना है। इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो बड़े घन की भुजा ये तो हमें पता है 4 है, और छोटे घन की क्या है 1 है भुजा। अब दोस्तों जब काटेंगे ना तो सामग्री यूज होगी, कह सकते हैं जितनी सामग्री इसमें लगेगी उतनी इसमें लगेगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं मान लो n घन बनेंगे छोटे वाले, तो इसका वॉल्यूम दोस्तों इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा छोटे घन कितने बनेंगे, तो इसका वॉल्यूम होगा भुजा का स्क्वायर 64, 4 का सॉरी भुजा क्यूब 4 का क्यूब 64, और इसका होगा 1 का क्यूब 1। तो ये पता लग गया हमें घन कितने बनेंगे, छोटे 64 घन बनेंगे। ठीक है, 64 घन बनेंगे। तो आपको बताना है प्रारंभिक घन, प्रारंभिक घन का दोस्तों जो सरफेस एरिया होगा, कवर्ड सरफेस एरिया टोटल
तो होता है 6 ए स्क्वायर। भुजा क्या थी 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब ये 64 बनेंगे और एक का क्या है, एक को होता है 6 ए स्क्वायर। भुजा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो ये आएगा 6 से 6 कैंसिल, 16 से काटेंगे, 16 तो कितना, ये रेशियो आएगा 1:4। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया था, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। तो क्या आएगा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बेलन की ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 1 से 4 हो जाए तो त्रिज्या दोगुनी हो जाए, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। देखो दोस्तों, मान लो रेडियस पहले क्या थी आर थी और हाइट क्या थी एच थी। तो बेलन की ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 1 से 4 हो जाए, अब की बार एच क्या होगी, h/4 होगी, और रेडियस क्या होगी, दुगनी होगी, 2r होगी। कौन सा सत्य होगा ये आपको बताना है। बेलन का आयतन दुगना हो जाएगा। तो आयतन दोस्तों देखो, पहले आयतन मान लो, पहले आयतन क्या था, ये था पाई आर, स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। आयतन क्या होगा पाई, और आर क्या है 2r, 2r का स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर होगा, और एच की वैल्यू दोस्तों इसका क्या है, h/4 है। इससे ये कैंसिल, तो मतलब पहले वाले के बराबर होगा। तो ये कहते हैं बेलन का आयतन दुगना हो जाएगा, दुगना नहीं होगा, समान होगा। बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ये अपने आप में ठीक है, पहले भी पाई आर स्क्वायर एच था, अभी भी पाई आर स्क्वायर एच है, तो बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। अध्याय 12 क्वेश्चन नंबर 2, एक आलेख में जो ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करता है जो प्राय सतत रूप से समय अवधि के अनुसार बदलते रहते हैं, निम्न में। इस ग्राफ को आपको बताना है कि क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, लाइन ग्राफ होता है जो रेखा आलेख, इसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहती है अवधि के अनुसार, समय रूप अवधि के अनुसार। ठीक है, इसके साथ समय रूप अवधि के अनुसार क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहती है। इसको हम किसी इसे क्या बोलते हैं, हम रेखा आलेख। मान लो इस यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मंथ लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ली है, तो ये वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज ऐसे होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या, इसे क्या बोलते हैं हम, रेखा आलेख या लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं। ध्यान रखना आपको। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 3 4 निम्न दूरी पर है। देखो ये जब हम बनाते हैं, ग्राफ बना के दिखाता हूँ उसका। मान लो ये है 1, ये 2, ये है 3, ये है 4। तो वैसे ही एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्स, एक्स एक्सिस। एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब बिंदु 3 4 कैसे बनाते हैं, 3 होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो 3 ये रहा, और 4 दोस्तों ये रहा, तो 3 4 ये होगा। अब यहाँ पे कह सकते हैं जो 3 कोऑर्डिनेट है, 3, देखो ये बनेगा ऐसे, अगर हम मिलाते हैं, वाई पे 4 पे मिलेगा और इससे मिलेगा 3 पे। दोस्तों जो 3 है, वाई से कितनी दूरी पे है, ये वाई से, ये इतनी दूर है वाई से, वाई कोऑर्डिनेट से 3 की दूरी पे, और एक्स कोऑर्डिनेट से दोस्तों जो 4 है, कितनी दूरी पे है, ये 4 दूरी पे। तो हम कहेंगे एक्स एक्स से 4 दूरी है और वाई एक्स से 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 13 क्वेश्चन नंबर 2, दो अंकों की एक संख्या एक्स इंटू वाई का व्यापक रूप है। हम कैसे लिखते हैं दो अंकों की कोई संख्या दोस्तों, ठीक है, इकाई अंक दहाई अंक, दहाई अंक को लिखते हैं 10 × x प्लस वाई, ये इकाई अंक होगा भाई। राइट आंसर होगा 10x प्लस वाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि संख्या एक्स वाई जेड के एक्स वाई और जेड अंकों द्वारा निर्धारित सभी संख्याओं का योग विभाज्य है। संख्या एक्स वाई जेड के एक्स वाई और जेड के अंकों द्वारा निर्धारित सभी संख्याओं का योग। संख्याएं दोस्तों एक तो बन सकती है एक्स वाई जेड प्लस, कौन सी हो सकती है, वाई जेड एक्स हो सकती है, प्लस और कौन सी हो सकती है, जेड एक्स वाई हो सकती है, ऐसे हो सकती है। इसको खोलते हैं 3 अंकों की संख्या, ये कैसे लिखते हैं इसको, 100x प्लस 10 दोस्तों वाई प्लस जेड, प्लस ऐसे ही प्लस होगा, तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, या यहाँ लिख देता हूँ। तो दूसरी संख्या की बार 100 वाई होगा, प्लस 10 जेड होगा, प्लस दोस्तों क्या होगा, एक्स होगा। तीसरा 100 जेड होगा, प्लस 10 एक्स होगा, प्लस वाई होगा, ठीक है, प्लस वाई होगा। अब इनको जोड़ेंगे 100 एक्स प्लस 10 एक्स और प्लस एक्स,
111 एक्स आएगा, वैसे ही 111 वाई आएगा, फिर 111 जेड आएगा। तो ये होगा 111 को लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमेशा किससे भाग होगा दोस्तों? आपको पता है 37 भी 111 होता है, ठीक है? मतलब 111 किससे भाग होता है इनमें से? इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, किससे होता है? 37 से। तो ये विभाज्य होगा किससे? 37 37 से, हमेशा राइट आंसर ऑप्शन था।